नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर की एक इम्पॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। जो आपकी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की मैगजीन्स आती हैं उसमें हमने प्रतियोगिता दर्पण के समसामयिक की सवालों को पिछले हफ्ते कवर किया था। आज की वीडियो में एडुटेरिया और स्पीडी की जो आपकी करंट अफेयर्स हैं वार्षिकी, जिसमें आपके जुलाई अगस्त 2025 तक का पूरा करंट अफेयर है, उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके बनने के चांसेस एग्जाम में हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में यहाँ पर लिया है। अगर आपने करंट अफेयर की हमारी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, जिसमें हमने हर मंथ की जो करंटली मैगजीन्स आपकी आती हैं उनको कवर किया है, उनके समसामयिकी को कवर किया है, और उत्तराखंड करंट अफेयर के लिए हमने विंसर 2025 के समसामयिकी और परीक्षावाणी 2025 के समसामयिकी को भी डिटेल में देखा है। आप उनको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में एक और बात, कई सारे फ्रेंड्स के कमेंट थे कि हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी एक एक मास्टर वीडियो यहाँ पर बनाई जाए। देखिए, दोनों के ऊपर काम चल रहा है। अगर सेहत थोड़ा सा साथ देती है तो मैं कोशिश करूंगा 16 या 17 तक आपको दोनों क्लासेस यहाँ पर दे दूं। अगर किसी कारणवश उनकी वीडियोस नहीं बन पाती हैं तो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हिंदी के प्रीवियस ईयर के और उत्तराखंड जीके के प्रीवियस ईयर के, उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, यानी जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनको हटा करके जो केवल आपके लिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम एडवांस उत्तराखंड वाली जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें उत्तराखंड के देख जाएंगे, और ऐसे ही 2 से 3 क्लासेस हिंदी की भी कवर कर जाएंगे, जिसमें जो हिंदी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के वो आपको वहां पर मिल जाए। वैसे पूरी कोशिश होगी कि 16-17 तक दोनों के मास्टर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो देखिए, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का जो पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI पर आधारित है, LLM इसको कहते हैं शॉर्ट में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम भारत जेन रखा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भारत जेन नाम का भाषा मॉडल है, यह विशेष रूप से भारतीय भाषाओं के लिए यहाँ की संस्कृतियों के रूप में डिजाइन इसे किया गया है, ताकि यहाँ की जो चीजें हैं उनको ये अच्छे से समझ सके। ठीक है, ये यहाँ की जो भाषाएं हैं भारत की, उनसे आप इस लैंग्वेज मॉडल के साथ बातचीत कर सकें। ठीक है, अगला, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो चर्चा में रहा? इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र इसको कहा गया। यह है आपका त्राल वन्यजीव अभयारण्य। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये जो वन्यजीव अभयारण्य है ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पड़ता है। हांगुल हिरण के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। ठीक है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है। इसमें जातिगत जनगणना भी होगी। यह कितने चरणों में आयोजित करी जाएगी? भारत सरकार ने जनगणना की घोषणा कर दी है कि 2027 तक जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। यह जनगणना इस बार विशेष होगी क्योंकि इसमें जातिगत जनगणना भी करी जाएगी। ठीक है, इससे पहले जातिगत जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े नहीं आए थे। जो अंतिम जातिगत जनगणना हुई जिसके आंकड़े आए वो 1931 की थी। ठीक है, यह जो जनगणना होगी 2027 में, यह 2 चरणों में करी जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पहले जो चरण होगा उसमें मकानों की सूची बनाई जाएगी, मकानों की गणना करी जाएगी, और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना करी जाएगी। भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का जो पहला मानव युक्त समुद्र मिशन है, इससे संबंधित 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। क्या भारत 2026 तक इसको लॉन्च करेगा? पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत अपना पहला जो गहरे समुद्र का मिशन है उसके अध्ययन के लिए, जिसमें अनुसंधान भारत करेगा, अन्वेषण करेगा, इसके लिए भारत ने जो गहरा समुद्र मिशन, इसका नाम क्या रखा है? समुद्रयान।
मानव युक्त मिशन होगा। इसे कब लॉन्च करने की योजना है? 2026 में। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना है। क्या यह जो मिशन होगा स्वदेशी तकनीक से विकसित पनडुब्बी जो है हमारी मत्स्य 6000, इसके द्वारा किया जाएगा? ये वाला तो सही है, इस पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाएगा मत्स्य 6000। क्या यह पनडुब्बी जिसका नाम में 6000 है ये 8000 मीटर की गहराई तक जाएगी? गलत होगा। इसमें 6000 इसीलिए लगा है कि ये 6000 मीटर तक जा सकती है। तो यह जो पनडुब्बी है मत्स्य 6000, ये आपके समुद्री संसाधनों का पता लगाने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाएगी। कितने मीटर तक? 6000 मीटर तक। ठीक है, इसमें 3 लोगों को ले जाने की क्षमता है। समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डीप ओशन मिशन जो यहाँ पे चलाया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, उसी का एक ये पार्ट है। तो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। सेकंड वाला आपका गलत है, बाकी पहला और तीसरा आपके बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे बड़े आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ये जो ब्रिज है आपका, ये चिनाब नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी इसे सही यहां पर करना। ठीक है, चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में है। ठीक है, किस परियोजना का ये हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना का ये हिस्सा है। यह जो पुल है नदी तल से लगभग 359 मीटर ऊंचाई पर बना है। ठीक है, यानी लगभग 11000 फीट से भी ज्यादा के ऊंचाई पर स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है नदी तल से 11000 फीट या 359 मीटर, ये इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज यहां पर बनाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया है? जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसने बनाया है। यह पुल जोड़ता किस किस को है? तो कटरा को बनिहाल से जोड़ता है ये वाला पुल। ठीक है, अगला, किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए, किस व्यक्ति ने लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है संदीप आर्य। हरियाणा से इनका संबंध है। गुजरात में जो प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर है, ये क्वेश्चन बनता है कहां पर है? आप कहते हैं गुजरात में। ये एक योग प्रशिक्षक है यानी योग गुरु हैं और इन्होंने 28 घंटे से भी कम समय लिया 20,000 सूर्य नमस्कार करने में। ये रिकॉर्ड किसके नाम है? संदीप आर्य। किस राज्य की 2 आर्द्र भूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया है? सवाल ऐसे बन सकता है कि जो खीचन और मेनार है जिन्हें हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? ये आपके राजस्थान में आते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा करी है? तो पहली राज्य सरकार जिसने पहली कक्षा के बच्चों को या पहली कक्षा से ही बच्चों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण यानी जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है वो देने की शुरुआत करने की घोषणा करी है, ये किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, ताकि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना भी बढ़े और वो फिट भी रहें। ठीक है, इसके अलावा कुछ और राज्यों ने कुछ और इंपॉर्टेंट निर्णय लिए हैं, वहां से सवाल बन जाता है। एक तो ये बन जाएगा बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र। किस क्लास से? पहली कक्षा से। दूसरा सवाल आपसे एक बन सकता है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अपने यहां पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत करी है? तो औद्योगिक क्रांति पंजाब ने शुरू करी है। इसको ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा कि किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती वाले जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर रहने वाले भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियारों का लाइसेंस देने की घोषणा करी है? यानी जो बॉर्डर से लगे इलाके हैं, थोड़े सेंसिटिव इलाके हैं, वहां के जो भारतीय नागरिक हैं उनको आत्मरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देगी कौन सी सरकार? ये देगी असम सरकार। इसे भी ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन बनता है वकीलों के लिए या वकीलों का स्वास्थ्य बीमा ये किस राज्य ने शुरू किया है हाल ही में? तो वकीलों के लिए स्वास्थ्य बीमा झारखंड ने शुरू किया है। इसको भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और, हरियाणा ने भी ऐसा कुछ किया। हरियाणा ने 2025 का जो बजट पेश किया अपना, उसमें एक नया विभाग वहां पर बनाया, भविष्य विभाग। तो भविष्य विभाग बनाने वाला राज्य कौन है? हरियाणा है। ठीक है,
केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? देखिए, केंद्र सरकार ने 2022 में एक मिशन शुरू किया था उल्लास, पूरा नाम है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसके तहत केंद्र सरकार ने कहा कि अगर किसी राज्य में 15 वर्ष के ऊपर 95% साक्षरता दर होती है तो उसे पूर्ण साक्षर राज्य में गिना जाएगा या उसे उसमें काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया के तहत ये जो कार्यक्रम था उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसके तहत सबसे पहले किसने घोषणा करी कि वह पूर्ण साक्षरता वाला राज्य बन गया है? सबसे पहले यह मिजोरम ने कहा, फिर गोवा ने कहा और फिर तीसरा राज्य किसने ये घोषणा करी? त्रिपुरा ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। त्रिपुरा ने भी इसी मिशन के अंतर्गत खुद को पूर्ण साक्षर वाला राज्य घोषित किया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा पूछा जाता है। अगला, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत करी? देखिए, हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच में लगातार संघर्ष हमें देखने को मिला। जब ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ, ईरान में जो भारतीय उस समय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इस अभियान के तहत ईरान और इजराइल, खासकर ईरान में फंसे हुए भारतीयों को वापस देश में लाया गया था। ठीक है, इसी घटना से जुड़े 2 ऑपरेशन आपने और याद करने, खासकर 3 ऑपरेशन आपने ध्यान रखने हैं। पहला ऑपरेशन, जब इजराइल ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया, ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनके ऊपर हमले किए इजराइल ने, उसको क्या नाम दिया था? इजराइल ने उसको कहा था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, इसके बाद जब ईरान ने वापस से इजराइल के हमलों का जवाब दिया, उसको क्या नाम दिया? ईरान ने जब इजराइल पे हमला किया उसे ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 कहा। ठीक है, बीच में हमने देखा था अमेरिका ने भी इजराइल, जो ईरान है, उसके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करी थी। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो 4 ऑपरेशन इस घटना से जुड़े हुए हैं। एक भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंधु, जिससे हम अपने लोगों को वहां से वापस लाए। एक इजराइल ने चलाया ईरान पर जब हमला किया, ऑपरेशन राइजिंग लायन। एक अमेरिका ने जब ईरान के ऊपर बमबारी करी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और जब ईरान ने जवाब दिया, इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, उसे नाम दिया ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, जो सतत विकास लक्ष्य है 2025, इसमें भारत को 167 देशों में 99वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका, यानी जो बी वाला विकल्प है, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसने अपनी 10वीं सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को यहाँ पे जारी किया। इसके तहत जो यूनाइटेड नेशन ने 17 लक्ष्य रखे हैं 2030 तक प्राप्त करने के लिए, उन देशों की रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है कि किस देश ने कितना प्रयास अभी तक किया है। इसमें आपको 0 से 100 तक नंबर दिए जाते हैं। अगर किसी को 0 मिलता है, यानी उस देश ने कोई भी काम उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नहीं किया। भारत को इसमें 67 अंक दिए गए हैं, यानी भारत का प्रदर्शन काफ़ी ठीक था। 2024 में भारत की रैंक 109 थी। उससे पहले 2023 में भारत 112वें नंबर पे था, लेकिन अब 2025 में 99वें नंबर पर आ गया है। ठीक है, नंबर 1 पे कौन रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? नंबर 1 पे जो था ये फिनलैंड था, इसका नाम याद करेंगे। दूसरे पे स्वीडन था। ठीक है, भारत और किस देश के बीच उलन बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया? यानी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई हाल ही में, नोमैडिक एलिफेंट 2025, ये किस किस के बीच हुई? जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं वो पूछे जाते हैं। ये हुई थी आपके भारत और मंगोलिया के बीच में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया था, नोमैडिक एलिफेंट 2025। किसके मध्य होती है? मंगोलिया और भारत। इसका कौन सा संस्करण यहाँ पर आयोजित हुआ? 17वां संस्करण। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ, राजस्थान के जोधपुर में। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है पास एक्स, ये किसके मध्य में हुआ? भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में, अरब सागर में। ठीक है, शक्ति अभ्यास, ये भारत ने किसके साथ किया? शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ किया। और टाइगर क्लॉ 2025, ये किसके साथ किया? भारत और अमेरिका के मध्य। ठीक है, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो युवाओं के लिए जो जन औषधि केंद्र हैं, इनमें
अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम की शुरुआत करी है भारत सरकार ने। इसमें बेसिकली उनको 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें वो कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें, कुछ उनको यहाँ पर सिखाया जा सके। इस कार्यक्रम को नाम दिया है सेवा से सीखें। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसके तहत देश भर में जो जन औषधि केंद्र बने हुए हैं उनमें 5 युवाओं को रखा जाएगा एज ए स्वयं सेवक के रूप में, यानी कोई वेतन आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको सिखाया वहां पर जाएगा। ठीक है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां पर स्थापित किया है? देखिए, गूगल ने प्रशांत एशिया क्षेत्र का जो पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित किया है वो भारत में खोला है। कहां पर? हैदराबाद में। ऑप्शन बी वाला जो है यहाँ पर ये आपका सही होगा। यानी अगर राज्य पूछेगा तो तेलंगाना में इसे खोला। जून 2025 की घटना है। ये एशियाई प्रशांत क्षेत्र का पहला और दुनिया का केवल चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र होगा। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन हॉक 2025 जो है आपका यह बाल तस्करी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिकली बाल तस्करी या ऑनलाइन बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण के अपराध होते हैं, साइबर अपराध होते हैं, उनको खत्म करने के लिए सीबीआई ने इस ऑपरेशन को चलाया था, ऑपरेशन हॉक। ठीक है। इसके अलावा सीबीआई ने एक और ऑपरेशन चलाया था जिसे नाम दिया ऑपरेशन चक्र। साइबर धोखाधड़ी जो होती है, ऑनलाइन धोखाधड़ी, उससे निपटने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र चलाया था। ठीक है। अगला, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किस साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? देखिए, हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह है फिर उगना, इसके लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इनका नाम था पार्वती तिर्की। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वक्फ संपत्तियों से जुड़े पोर्टल का नाम क्या है जो उनके प्रबंधन के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा? इसे नाम दिया गया है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी जो एनडीबी है, इसका नया सदस्य कौन बना है? देखिए, जो एनडीबी है इसको लेकर के भी सवाल आपसे बन जाते हैं। एनडीबी जो है ये बेसिकली ब्रिक्स से जुड़ा हुआ, ब्रिक्स के सदस्यों का एक बैंक है। जैसे सार्क के सदस्यों ने एक व्यापार संधि करी है जिसे साप्टा के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही ब्रिक्स का एक बैंक है जिसे हम एनडीपी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसमें इसके जो स्थापना करी गई थी वो 2015 में करी गई। इसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ये सारे इसके प्रमुख हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में है। ठीक है। इसके अगर हम सदस्यों की बात करें तो इसमें 8 सदस्य शामिल थे जिसमें ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र ये सारे शामिल थे। अब इसमें 9वां सदस्य जुड़ गया है जिसका नाम है अल्जीरिया। इसे ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? देखिए, जून 2025 में उन्होंने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन शुरू किया। जुलाई 2025 में इसका नाम बदल करके ज्ञान भारतम मिशन कर दिया गया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है। अगला, 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? जैसा आप जानते हैं 7 मई 2025 को पूरे देश में सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसका जो कोड नेम था, इसका नाम ऑपरेशन अभ्यास था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गृह मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। और इसी रात 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भी होती है, इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। यह जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन अभ्यास, गृह मंत्रालय के अधीन लगभग 244 जिलों में चलाया गया था। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने करंट अफेयर के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चीज़ों को लिंक करके हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।